इमरान खान वो लीडर है, वो डीलर नहीं है। वो डील करके ना इक़्तिदार में आया था, ना वो डील करके इक़्तिदार में आएगा। अवामी मकबूलियत आइन के मुताबिक हक़ हुक्मरानी अवाम का है। अवाम अगर किसी को अपना दिलों का बादशाह मानती है तो हक़ हुक्मरानी उसको मिलना चाहिए। दैट इज सिंपल क्वेश्चन, दैट इज द आंसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आइन के मुताबिक देखें, हमें निकाला गया, हम आइन और कानून के मुताबिक हम पब्लिक में गए, पब्लिक ने हमें रिस्पॉन्ड किया। मैं आपके सामने बैठा हूँ 1,05,000 वोट लेके। ये भी इस्लामाबाद की तारीख में सबसे ज्यादा वोट, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफा मैंने इतने वोट लिए हैं, किसी भी कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं। और कठपुतलियों को जिस तरह तारिक फजल जैसे कठपुतली मुसल्लत किए गए जो आधे से कम वोट भी नहीं ले सके, तो उनको इस तरह जो मुसल्लत किया गया, ये तर्ज अमल ना आईनी है, ना कानूनी है, ना अखलाकी है। सर ठीक हो गया, अगर मुल्क में आइन नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब सर, मैं आपकी बात काट रहा हूं सर, मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन जो कि मैंने जो सवाल आगाज में किया था बड़ा अहम है। आपकी बात बिल्कुल ठीक माना कि इमरान खान साहब डीलर नहीं है सर, वो लीडर है, वो ऐसे मुलाकातें करके वो इक़्तिदार में नहीं आते। लेकिन इमरान खान साहब ने ही बाजवा साहब से 2 मुलाकातें ऐवान सदर में की थी, वो मुलाकातें बराबर साबित नहीं हुई, ये और बात, लेकिन ये कोशिश खान साहब की तरफ से भी हो चुकी हुई है। देखें, उस मुलाकात का मकसद ये नहीं है कि वो आकर के डील करके इक़्तिदार पे आ जाएं। उस वक्त भी आपको याद होगा जुलाई में इलेक्शन हुए थे पंजाब के, कितनी सीटें हमने जीती थी? 3 सीटें वो लोग जीते, और जिसमें से 1 सीट को हमें हरवाया गया, 16 सीटें बाकायदा हमें मिली जो ज़िमनी इलेक्शन हुए। उस वक्त भी अवामी मकबूलियत के उरूज पे थे। हमारी मकसद ये था कि इस मुल्क की खातिर अगर आइन और कानून के मुताबिक आपने चलना है तो हक़ हुक्मरानी आप दें उन लोगों को। नहीं सर, तो फिर यही तो अर्ज कर रहा हूं सर, आइन और कानून के मुताबिक बाजवा साहब, चले ये मामला नहीं, कोई और मामला था, कोई और मामला, मैं लेट्स से एनीथिंग, बाजवा साहब आइन और कानून के किस शिक के मुताबिक आपकी मदद कर सकते थे? और मुझे खान साहब की तकरीर भी याद है सर, वो कहते थे फौज को मुखातिब करके कि अपनी गलती को सुधारो। सर वो भी किस आइन के तहत अपनी गलती को अगर सुधार सकते थे? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। जब आप मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लगा दें, जब आप मुल्क में आइन को पामाल कर दें, जब आप मुल्क में गैर जमहूरी ताकतों को आप सिंध हाउस में बुला करके लोटे बनाएं, जब आप इस मुल्क में एक मकबूल लीडरशिप के खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारियां नहीं है। आप गैर आइन के रास्ते में भी रुकावट है। अच्छा ठीक, ये निज़ाम इंसाफ की रुकावट है, ये कानून की हुक्मरानी के भी खिलाफ है, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। दैट इज दी कंसिडरेशन के आज भी हम एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहते हैं, हम तो फौज के मुखालिफ नहीं हैं जो कि फौज कहती है कि आप हमारी मुखालफत कर रहे हैं। हम आज भी फौज को कहते हैं कि हम उनके मुखालिफ नहीं हैं, मगर उनको सिर्फ एक सवाल का जवाब हम कहते हैं कि भाई आप जो हो, की बात बिल्कुल बजा, इसमें कोई शक भी नहीं है, आपका इदारे से कोई झगड़ा नहीं है, मैं ये भी मानता हूं सर, लेकिन सवाल ये है कि उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, उससे पहले एक हवा बनी हुई थी जिसमें आपने मीर जाफर भी कहा हुआ था, मीर सादिक भी कहा हुआ था, न्यूट्रल भी कहा हुआ था, जानवर भी कहा हुआ था, एक फिजा बनी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किया, लेकिन एक फिजा बनाने में वो तो आपका किरदार कहीं ना कहीं था। अब इदारे को लगता है कसूरवार आप हैं सर। देखें, इदारे को अगर लगता है तो बड़ी सिंपल उसका क्वेश्चन है, सिंपल उसका आंसर है, क्वेश्चन भी सिंपल है, आंसर भी सिंपल है। लेट द जुडिशल कमीशन बी कॉन्स्टिट्यूटेड और उसका आप हल निकाल लें। जुडिशल कमीशन जब उसको बैठेगा, उसको रिजॉल्व करेगा, इशू फाइनल सेटल हो जाएगा। लेकिन हम तो 14 महीने से सुप्रीम कोर्ट में हैं और बारहा हमने एप्लीकेशंस दी हैं, और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थ्रू इमरान खान की जब नैब में पेशी थी, नैब अपीलों में, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि आप जुडिशल कमीशन बनाइए। आप देखें सीसीटीवी फुटेजेस कौन गायब करके ले गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब इमरान खान को अगवा किया जाता है रेंजर्स के जरिए, तो कौन था जिसने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई और आज तक वापस नहीं की? कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेजेस किसने चुराई, वापस नहीं की?
GHQ की सीसीटीवी फुटेजेस किधर हैं, हमजा कैंप की किधर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिसेंट 3 महीने पहले एक मैटर आया जमानतों का 9 मई के हवाले से, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने पूछा कि किधर है सीसीटीवी फुटेज, वो कहते जी खराब हो गई। बात ये है कि अगर आपने इस तरीके से पिक एंड चूज जस्टिस सिस्टम करना है, मुझे बताएं सरगोदा के मामले में अगर आपके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे तो क्यों जज को अगवा करने की कोशिश की, उन पे फायरिंग की आपने, उसके जरिए जज पे प्रेशराइज करने की कोशिश की। क्यों आपको जरूरत पड़ती है कि 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को खत लिखना पड़े? क्यों मैं आपकी बात से एग्री कर गया कि इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सर हम या तो अगर आप देखिए एक यहाँ बात आ रही है पॉलिसी की सर, आप इंसिडेंट्स गिनवाते रहेंगे और मैं आपकी इंसिडेंट हर इंसिडेंट पे कहूंगा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां बात हो रही है मैक्रो लेवल की सर। एग्जैक्टली जो आज आपके साथ हो रहा है सर, 2018, 16, 17 में नून लीग के साथ हो रहा था, नवाज शरीफ के साथ हो रहा था। जिस इलेक्शन को रिग करने की बात आप कर रहे हैं 2018 में महकमा ज़राअत ऐसी एक्टिव था सर। सवाल यहां पे ये पैदा होता है अगर वो जमातें दे फाउंड देयर वे अप, उन्होंने ज़ेरे अताब आने के बाद मामलात को सीधा कर लिया, ज़मीनी हकायक को समझते हुए पाकिस्तान के वो वापस मसने इक़्तिदार पर आ गए। आप कर रहे हैं सीधी फाइट, आपको लगता नहीं है सीधी फाइट आपको कहीं लेकर नहीं जा रही? आप भी थोड़ा मामला फहमी से काम लें एंड यू कैन फाइंड योर वे अप। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं इत्तेफाक नहीं करता कि 2018 में नून के साथ ये कुछ हुआ। मुझे बता दें अगर ये हो रहा था तो ख्वाजा आसिफ ने बाजवा को फ़ोन करके क्यों कहा कि मैं हार रहा हूँ, मुझे इलेक्शन जिताओ। दूसरी बात, क्या मुस्लिम लीग नून के पास उनका शेर का निशान छीन लिया गया था? क्या उनको जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी? क्या उनके लोगों को इस तरह चादर चार दीवारी की पामाली करते हुए लोगों के घरों में घुस गए थे और जो कुछ हुआ आज हमारे साथ वो कुछ हुआ? अच्छा सिर्फ एक बात की जाती है, ये कुछ सुन लेना, 9 मई से पहले हमारे साथ हो रहा है। 9 मई क्या चीज़ है? 9 मई वो ड्रामा है जो एस्टेब्लिशमेंट और PADM ने मिल के इलेक्शन से फरार के रास्ता अडॉप्ट करते हुए ये सारा रचाया। इसलिए तो हम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ, वो तो नहीं कह रहे, हम कहते हैं बनाओ। हमारा भी अगर कोई शख्स मुलव्वस हुआ आप कानून के मुताबिक सजा दो, मगर ये नहीं हो सकता कि आप एहतजाज करने वालों को जेलों में डाल दो और अपने एजेंटों के जरिए वहाँ तशद्दुद कराओ या आतिशबाजी करवाओ या ऐसी हरकतें करें जिसके जरिए आप इंस्टॉलेशन को ख़राब करें और फिर मलबा डाल दें। इसको ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं, मलबा डाल दें हमारे ऊपर। इसलिए हम गए हुए हैं कोर्ट में, ये लोग तो नहीं गए, ये आज भी कराते क्यों नहीं करते हैं? अच्छा दूसरी बात मुझे बताएं, कहते हैं जी RTS बैठा था उनके ज़माने में। RTS अगर बैठा था तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि RTS के बैठने के बाद हमने तो पार्लिमानी कमेटी बना दी थी कि जनाब आएँ आप इसके बारे में हम तहकीकात करते हैं। इन लोगों ने क्या जो 1.5 साल हुकूमत की कोई फाइंडिंग्स दी हैं? हम तो आज भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा करें कि फाइंडिंग्स दें कि इसके ऊपर हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं कि उसकी तहकीकात या ऑडिट करा लें या तहकीकात करा लें। मुझे बता दें कि इन लोगों ने क्या तहकीकात कराई थी। फिर दूसरी बात, कितने लोग इनके फॉर्म 45 लेकर आए थे? कोई एक बंदा भी बता दें नहीं लाया था। हम तो आज सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। इसलिए 2018 का मुकाबला हमारे साथ नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि वो वे आउट, देखें उन्होंने फौज के खिलाफ तकरीरें की, बातें की, जो कुछ है नहीं, आप मरियम नवाज जो जहर PTI ने उगला सर वो किसी और ने नहीं उगला आज तक, ये बात आप माने सर? सुन लेना, मैं आपको वाजे कर देता हूँ। मरियम नवाज जिस जलसे में तकरीर कर रही है उन्होंने क्या कहा? ये जो दहशतगर्दी है उसको आगे क्या लफ्ज बोले थे, हमें बोलना भी नहीं चाहता। दूसरी बात मुझे बता दें, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, याद सादिक ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी फौज है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है कि वो जाकर के फॉर्म 47 जाली बनाए। उसका काम नहीं है जजेस के बेडरूम से जाकर कैमरे लगाए। उसका काम नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाए। उसका काम नहीं है जेल सुप्रीडेंट के पास बैठ के ये मॉनिटर करे कि कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलने नहीं जा रहा। हम ये कहते हैं कि आपका काम है बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपना काम करें। सर यही बात उस वक्त ऑपोजिशन कहती थी कि ये फौज का काम नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे कि हम एजेंसियों से कहते थे, वो बंदे पकड़ के लाते थे तो हम कानून साजी करते थे, असेंबली में बैठ के वो बंदे जमा करके लाते थे। ये आमिर लियाकत का भी बयान आपको मरहूम का याद होगा कि हमें लाए नहीं, हमें लाया गया है। सर ये काम भी फौज का नहीं था और ये इमरान खान खुद माने हुए हैं। इस काम को जोर पकड़ा, ये काम सर आपके दौर में ही आप माने?
देखें, पहली बात तो यह है कि अगर कोई काम गलत कल था तो वो कल भी गलत था, वो आज भी गलत है। लेकिन आज जिस तरह हमारे नुमाइंदे जो कुछ आज कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मुझे बता दें कि कभी सुप्रीम कोर्ट में आज तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने लिख के दिया है कि हमारे रास्ते में, इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है, और अगर जब हम उनको इनकार करते हैं तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। दिस इज देयर स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। इससे जो नफरतें फैल रही हैं, इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी को हो रहा है, मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है, ये अवाम और फौज के दरमियान नफरत का माहौल हो रहा है। आज पल्स देखे ना, पब्लिक सारी की सारी इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अगर एक तरफ कौम खड़ी हुई है इमरान खान के साथ, ड्राइंग रूम में बैठने वाले चंद मिलके और चंद इदारे मिलके और चंद सियासी खानदान जो कि करप्ट खानदान है, खा नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, जिनकी अभी दुबई लीक्स उठाएं, गंदम स्कैंडल उठाएं, इनके नाम आएंगे, पनामा लीक्स उठाएं, इन लोगों ने मिलके अगर इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम को कैप्चर किया हुआ है, जिसको हम एलीट कैप्चर कहेंगे, तो इस मुल्क का फिर कौन वली वारिस होगा? ठीक है, फिर तो मसाइल हल नहीं होंगे। फिर कौन